देख तूने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर तुझे बॉलीवुड में जाना है तेरी एक्टिंग स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। तू मे बी नेपो किड हो सकता है, तेरे को ज्यादा काम मिल सकता है, लेकिन अगर तेरे को लॉन्ग टर्म में टिकना है तेरी एक्टिंग के साथ साथ तुझे टाइम के साथ रिलेवेंट भी रहना आना चाहिए। एंड अगर तू नहीं रह पाएगा टाइम के साथ रिलेवेंट, भाई तू कहीं फेड आउट हो जाएगा। एंड अगर तू न्यू कमर है, तेरी थोड़ी बहुत मूवीज चल रखी है एंड उसके बाद तेरी मूवीज नहीं चल पा रही, तो अच्छी मूवीज चूज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती तेरी है। तू बॉलीवुड पे ब्लेम नहीं डाल सकता कि भाई बॉलीवुड की वजह से मैं सब चीज नहीं कर पाया। हम लोग को पता है भाई बॉलीवुड बहुत ज्यादा बेकार है, इसके अंदर घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके अंदर सक्सेसफुल हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तू एक बार घुस गया किसी ना किसी तरीके से एंड तू टाइम के साथ रिलेवेंट नहीं रह पा रहा, गलती तेरी है। वी ऑलरेडी नो इट, बॉलीवुड इज फक्ड अप, बट किस हिसाब से वो तुझे एक्सेप्ट करता है तुझे ये पता लग चुका है ऑलरेडी, एंड आगे नहीं कर पा रहा है, तो इसमें गलती तेरी ही है ना। कितनी बार मैं बोलूं। एंड एग्जांपल वाज मनोज बाजपेयी। तुम लोगों ने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में देखा होगा कि भाई बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर स्टार्टिंग फेज में रह चुका है, एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस बात की। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बंदे की स्ट्रगलिंग स्टोरी रियल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदे ने स्ट्रगल नहीं करा है स्टार्टिंग फेज में, बट कुछ कुछ गलतियां जो मुझे दूर से नजर आती है ना भाई, इस वजह से बंदे ने ना उस हिसाब से टिक नहीं पाया जिस हिसाब से टिक सकता थे, या फिर अच्छी मूवीज दे सकते थे जो दे नहीं पाए हैं। एंड एज स्टार्टिंग फेज के बाद इसलिए बिहार के एक छोटे मोटे विलेज से आते थे एंड इनके परिवार वाले चाहते थे कि भाई ये डॉक्टर बने, बट इनका सपना कुछ और ही था, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही ऐसी मूवीज को देखा है कि भाई ये मेरे आइडियल है, इन जैसा मुझे बनना है, अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग करनी है। एंड उस हिसाब से एक्टिंग की रेंज एंड उस हिसाब से कहा जाए तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो आज के टाइम पे तो और भी ज्यादा मुश्किल है, उस टाइम पे तो और भी ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज यू हैव नो सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड चीजें 10 तरीके की थी उस टाइम पे। एंड अपनी स्टडीज पूरी करने के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज की तलाश में वो आ जाते हैं NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां पर उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता है। My graduation from Delhi University, and the moment I lined up, I started doing theatre. I got in touch with a group. ये एक ड्रामा अकेडमी जो तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाती है कि भाई एक्टिंग कैसे करते हैं, एक्टिंग रेंज को अपनी ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें उनको एडमिशन मिला ही नहीं। फिर उन्होंने इस बंदे के साथ काम किया जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला एंड एट देन ये ज्वाइन हो गए उस अकेडमी में, एंड इस बंदे ने उन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख दिया। लेकिन बॉलीवुड का पास टाइम में क्राइटेरिया है जो मैंने तुम लोगों को बहुत बार बता रखा है कि भाई तुम्हारी गोरी चमड़ी होनी चाहिए, या तो नहीं तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कितनी ही ज्यादा इंप्रूव हो, अगर तुम्हारी गोरी चमड़ी है, तुम्हारे सिक्स पैक्स एब्स हैं, तुम्हारा हीरो जैसा फेस है या फिर विलन जैसा फेस है, तुम्हें कोई ना कोई रोल मिल जाएगा। बट अगर तुम एक एक्सट्रीम साइड में एग्जिस्ट नहीं करते हो, तुम एक मीडियोकर हो या फिर तुम एक साइड कैरेक्टर वाले रोल को निभाना चाहते हो, तुम्हारा फेस उस हिसाब से है ही नहीं। ऑनेस्टली बात नहीं चले, अब तो उनकी पॉपुलैरिटी है, अब तो लोग कहते हैं कि भाई उनका फेस बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ तुम्हें वो चीजें मिल जाती है, बट स्टार्टिंग फेज में नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पे तुम लोग देखते हो भाई एक्टिंग रेंज बंदे की किस हिसाब से है, किस हिसाब से बंदा एक्सप्रेशन कैरी आउट करके चलता है, लेकिन पास टाइम में कोई घंटा बराबर नोटिस करता था भाई इन चीजों को। लेकिन एज स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल करने के बाद उन्हें एक मूवी रिकमेंड होती है। इससे पहले भी उन्होंने एक मूवी कर ली थी, लेकिन जो सेकंड मूवी उन्हें रिकमेंड होती है वो उनकी करियर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी है। लाइक तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा सत्या का, जो 1998 में रिलीज हुई थी, एंड एवरीथिंग गोना बी चेंज आफ्टर दैट मूवी, बिकॉज हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं बंदा एक रोल के अंदर कितना ज्यादा घुस सकता है। लाइक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अभी भी अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन उस बंदे के वो दिल से, वो चेहरे से हरामियत, वो चेहरे से दिखता था कि भाई कितना ज्यादा ही विलन बंदा अंदर से बन सकता है। एंड दिखने के कारण क्या होता है, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग उनको बार बार थिएटर्स के अंदर देखने जाते हैं, एंड बीकू मात्र के लिए लोग बार बार टिकट खरीद के जाते थे। एंड जैसी उसका ओवरऑल एंडिंग हो जाती थी, लोग उठ के आ जाते थे, लोग हीरो के लिए जाते ही नहीं थे मूवी देखने के लिए। एंड किसी इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने यह भी बताया कि भाई वो ऐसे फैन से मिले थे जिसने 150 बार सत्या देखी थी। और जैसे ही बीकू महात्रे मरा उसके बाद थिएटर खाली हो जाता, क्योंकि लोग वहीं तक देखने आते थे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 20 बार 50 बार, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 150 बार देखी। भाई फैन कल्चर इंडिया बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई सत्या मूवी करने के बाद भाई के पास मूवी से मूवीज होगी, भैया अपने पूरे छा गए होंगे इंडस्ट्री के अंदर, एंड को मूवीज इस तरीके से रिकमेंड हो रही थी, पैसा आ रहा चाहिए, बिल्कुल अच्छे से करियर चल रहा, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती थी बैकेंड में। बट मैं एक बात बता के लेके चलूं, इस मूवी के बाद उन्हें 5 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। अब तुम लोगों को भाई ऐसा क्यों करना पड़ा? देखो, जो मैं जानता हूँ, मनोज बाजपेयी ने उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी मूवीज को रिजेक्ट कर दिया जो वो कर सकते थे, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम साइड पे जा सकते थे, या तो हीरो या फिर विलन की साइड में, जहां पर उनको अच्छे अच्छे रोल्स रिकमेंड हो सकते थे। लाइक विलन के रोल्स के बाद लेकर चले भाई, इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ही भर चुकी थी। लेकिन मनोज बाजपेयी ऐसे नहीं थे जो पैसों के लिए काम करते थे। जो मेरे को सुनने में मिला कि भाई पैसों के लिए बंदा काम करता तो कोई भी रोल को अडॉप्ट कर लेता, एंड उस टाइम तक उनके पास ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्होंने बहुत सारी मूवीज को रिजेक्ट करा है। एंड उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस होने के नाते, भाई घर पे खाना ना बनने के नाते, उन्होंने बी ग्रेड मूवीज को भी करा है। लेकिन बात लेकर चलिए, यही चीज अगर वो पहले समझ जाते, अगर वो पहले ही किसी एक्सट्रीम साइड में चले जाते, कि समझ जाते कि भाई बॉलीवुड अभी उस एरे के लिए नहीं बना जिस एरे
करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिस डिफरेंट एक्टिंग रेंज को मैं दिखाना चाहता हूँ आज के टाइम पे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो उसमें सबसे बड़ी गलती किसके लगती है? मनोज बाजपेयी की बैकएंड में। एक कैरेक्टर की जर्नी पे जाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। 5 रुपए कम मिले, 5 रुपए ज्यादा मिले, इट डजंट बॉदर मी। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनकी गलती थी, उन्होंने सिनेमा को नहीं समझा, उन्होंने वो इंडस्ट्री को नहीं समझा, समझते होंगे। बट एक है ना भाई, मैं पैशन से कोई काम कर रहा हूँ एंड मैं पैसों के लिए कोई काम कर रहा हूँ। बंदा पैशन के लिए काम कर रहा था, ना कि पैसों के लिए। एंड कहीं हिसाब से कहा जाए सही भी है, कहीं हिसाब से कहा जाए गलत भी है, क्योंकि बंदा इंडस्ट्री के अंदर इसलिए ही काम करता है, बंदा ओवरऑल काम इसलिए ही करता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? आई नीड अ मनी। एंड मेरा पैशन है कि नहीं है वो तुम लोग जानते हो। एंड वही चीज मनोज बाजपेयी के केस में भी तुम लोग जानते ही हो भाई क्या चीजें बैकएंड में चली थी। अगर स्क्रिप्ट ऐसे चूज कर लेते जो फ्लॉप होनी ही नहीं है, वो ब्लॉकबस्टर जानी ही है, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना ही है जो फ्लॉप हो ही नहीं सकते, तो क्या बुराई थी पैशन और पैसों के साथ काम करने में? मे भी भाई अगर मैं इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत डगमगाऊं, भाई मैं एक्सट्रीम साइड चले जाऊं, इन फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि ऑप्शंस आने वाले हैं मेरे पास। अगर मैं अभी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हिसाब से मूवीज को कर लेता हूं तो दैट्स नॉट अ बैड डील। एंड मनोज बाजपेयी भी अपना करियर इसलिए ही शिफ्ट करा था क्योंकि डॉक्टर बनने जा रहे थे भाई बंदा, एंड एक्टिंग रेंज में इसलिए ही आए। एंड एक्टिंग रेंज में आए तो अपने हिसाब से मूवीज ही करनी है। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा डंप मूव तो था, लेकिन जैसे जैसे मूवीज कर रहे थे वैसे वैसे मूवीज फ्लॉप जा रही थी। बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई, थोड़ी बहुत मूवी काइंड ऑफ हिट गई, बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से चाहिए थी उनकी, जिस हिसाब से वो फेस बन सकते थे। लेकिन देन एंट्री होती है गैंग्स ऑफ वासेपुर की 2012 में। भाई देख रहे हो कितना लंबा टाइम लग गया उनको एक ब्लॉकबस्टर एंड फैंटास्टिक मूवी देने में। एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तुम लोगों को बताने लायक ही है भाई, दुर्गा टीवी इसको प्रमोट करता है, तो भाई मेरी तो बात क्या ही कहनी है इस बारे में। चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी, चीजें बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। एंड इसके बाद उनको एक नई मूव तो देखने को मिली क्योंकि अब उनकी एक्टिंग जिस हिसाब से होने लगी थी एंड बॉलीवुड एरा भी उस हिसाब से होने लगा था कि उनके हिसाब से मूवीज उनको मिल रही थी, उनके हिसाब से स्टोरी लाइन बनने लगी थी, उसमें उनके हिसाब से ऑडियंस आने लगी थी। एंड ऑडियंस उस टाइम पे ऐसे तरीके की बोर हो रही थी कि उनको कुछ न्यू देखना है। एंड ऑडियंस उस टाइम पे इस तरीके की बोर हो रही थी कि उनको कुछ न्यू देखना है। एंड उनको न्यू देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मनोज बाजपेयी को देखना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे ओटीटी का भी धीरे धीरे करके राइज हो रहा था कि भाई ओटीटी आ रहा है, शिफ्टमेंट आ रही है। लोग सिर्फ बॉलीवुड एक्टर को देखने नहीं जा रहे कि भाई वो एक नेपो किड है, कि भाई वो एक नेपो किड है, भाई वो एक बड़ा चेहरा उसको देखने जा रहे हैं। अब लोग स्टोरीज को ज्यादा देखने जा रहे थे। अब लोग साइड कैरेक्टर्स की भी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे थे। एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफरेंट साइड कैरेक्टर्स भी उभर रहे थे जिनको जरूरत थी। एंड उन्होंने मनोज बाजपेयी के बदौलत ही, लाइक उनके रेवोल्यूशनरी तरीके की बदौलत ही उन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा शिफ्टमेंट लेके आई। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द फैमिली मैन। फैमिली मैन के बदौलत ही भाई बंदे को एक नई पहचान मिली है। लाइक मैं मनोज बाजपेयी कहता हूँ ना, तुम लोग को मनोज, लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके चलो, तुम लोग के सामने मनोज बाजपेयी कहता हूँ, लाइक एग्जांपल लेके चले तो भाई मैं तुम लोग को मनोज बाजपेयी कहता हूँ, तुम लोगों के सामने फैमिली मैन का कैरेक्टर ही आएगा कि भाई, एंड यही है भाई कॉप असली, यही है जो दुनिया को बचा रहे हैं, एंड यही है जो फैमिली को भी संभाल रहे हैं। एंड द फैमिली मैन शो भाई बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से चला एंड आज तक चलते हुए आ रहा है। उस बात की भाई कदर है भाई, डिफरेंट तरीके से रोल को परस्यू करा एंड लोगों ने जो अडॉप्ट किया, फैंटास्टिक। बट द रियल प्रॉब्लम वाज अगर बॉलीवुड के हिसाब से उस टाइम पे अडॉप्ट कर लिया रहता, लाइक मिथुन दा की तरह नहीं चीजें करी होती कि भाई मुझे मेन लीड रोल ही करने हैं एंड टाइम के साथ मैं इरिलेवेंट हो जाऊंगा, मुझे पता है। एंड मुझे पता है कि भाई मेरे को कनेक्शन लगने वाले हैं, तो मैं कोई सी मूवीज नहीं करूंगा। मैं उस हिसाब से मूवीज करूंगा जिस हिसाब से मेरे कनेक्शन भी बिल्डअप हो, जिस हिसाब से मूवीज करूंगा भाई मूवी थोड़ी बहुत पॉपुलर भी हो, मेरा जो भी फेस है वो नोन में आ जाए, लोग ध्यान रखने लगे कि भाई कोई नया एक्टर आया है, उसकी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन उस हिसाब से मे बी वो रोल के लिए परस्यू नहीं कर सकते, या फिर उस हिसाब से उनकी एक्टिंग रेंज नहीं थी, वो खुद नहीं समझते थे। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को चीजें लगी मैंने बताई तेरे को। आई थिंक मैं करेक्ट हो सकता हूँ, आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कि भाई पत्थर की लकीर है, जो मैंने बोला सच ही है। बाकी मैं तुम लोगों की राय जरूर जानना चाहूँगा, तुम लोग क्या सोचते हो ओवरऑल मनोज बाजपेयी के बारे में? मेरे जो भी थॉट्स है मैंने बता दिए तुमको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।